नमस्ते भाइयों और बहनों। साधारण से विशेष, यह है हमारा शीर्षक। स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम में आज का यह शीर्षक है। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष को। थोड़ी आलोचना हम पहले कर चुके हैं पिछले कड़ी में, और आइए एक बार प्रज्ञान पुरुष को फिर सुनते हैं। हम उस अवस्था में हमने पिछली कड़ी को छोड़ा था जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो गुरु हैं, जो हमें संधान देते हैं उस चीज़ का जिसे हम जानते नहीं हैं, वो जो सदगुरु लेवल के गुरु हैं, वो हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं, किस ढंग से हमें एब्सोल्यूट का ज्ञान देते हैं, पूर्ण ज्ञान, जिस ज्ञान में कोई गैप नहीं रहता है। पाठ पाठ ज्ञान स्कूल में एक किस्म का मिला, कॉलेज में एक किस्म का मिला, आगे बढ़े यूनिवर्सिटी, डॉक्टरेट की, हर चीज़ की, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें पाठ का ज्ञान देती हैं। धार्मिक जगत में हम डिफरेंट किस्म से ज्ञान पा रहे हैं, पाठ 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 पाठ। कर्म योग, ज्ञान भक्ति, ये सारी चीज़ों को मिला के कंप्लीट वन होल का नॉलेज, जिसके अंदर ऑल इंक्लूसिव नॉलेज है, हमें अक्सर नहीं मिलता है। हम इस ऑल इंक्लूसिव नॉलेज जो कि मैं का ज्ञान है, इसीलिए स्वयं से साक्षात्कार करने वाली बात जो है, जैसा हमने सदगुरु से सुना है वैसा हम परिवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं सदगुरु प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। ऑर्डिनरी पीपल का ग्रॉस चीज़ का ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन उससे जो कुछ और ऊपर में गया हुआ अनुसंधान करके उसको और कुछ भी चाहिए क्या? एक खाना के साथ भी और कुछ भी चाहिए, कुछ शिक्षा भी चाहिए। तो शिक्षा कैसे मिलेगा? तो गुरु के पास जाने पड़ेगा। तो हमारी साधारण अवस्था से विशेष अवस्था में जाने के लिए हमारी कुछ सहारा दूसरा आदमी से लेना पड़ता है। उसको ही गुरु कहता है, आचार्य कहता है, आचार्य गुरु। वो पुराना जमाना में उसको भी कहते थे गुणी उस्ताद, और वही बाद में आचार्य हुआ, शिक्षक हुआ, उसको बाद में गुरु आ गया। गुरु ने क्या मिलता है? जो चीज़ हमारी नहीं है वो चीज़ का संधान मिलता है। मैं एक बार दोहरा देता हूँ प्रज्ञान पुरुष ने क्या कहा। कुछ शिक्षा भी चाहिए, तो शिक्षा कैसे मिलेगी? गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो हमारी साधारण अवस्था से विशेष अवस्था में जाने के लिए कुछ सहारा किसी दूसरे आदमी से लेना पड़ेगा। उसको ही गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। आचार्य गुरु पुराने ज़माने में उन्हें गुणी उस्ताद भी कहते थे, और वही बाद में आचार्य हुए, शिक्षक हुए, इसके बाद गुरु आ गए। गुरु से हमें क्या मिलता है? जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसका हमें संधान मिलता है। अब हम जो डिस्कस कर रहे थे एकत्व के विज्ञान, पेज 50 पहुंच गए थे हम लोग, पेज 51 पे, कि हमें सदगुरु से क्या मिल रहा है। जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, परंतु अभी भी आपको अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कहते हैं, क्योंकि आपको परमात्मा व गुरु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ है। हमको छोटे छोटे आशीर्वाद जीवन में मिलते हैं। जब हमारी कोई कार्य सिद्धि होती है, हम समझते हैं हमें आशीर्वाद मिल गया। ये भी आशीर्वाद ही है। यानी कृपा और आशीर्वाद इत्यादि के एक बहुत ही साइंटिफिक एनालिसिस करके उन्होंने हमें दी है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। छोटे तौर पे अगर बताया जाए, शुरुआत होती है कृपा की, आशीष मिलता है हमें। क्या? आशीष के कारण मनुष्य देह मिल गया। ठीक है, बहुत छोटे तौर पे इस बात को परिवेशन कर रहा हूँ। उसके बाद आती है कृपा। कृपा का अर्थ क्या है? हम कुछ करते हैं और पाते हैं। करके पाना, वो हो गया कृपा। अब ये कृपा का स्टेज है सेकंड स्टेज। अभी भी थर्ड और फोर्थ स्टेज बाकी है। अगली स्टेज है करुणा, और अंत का स्टेज है अनुग्रह, अनुकंपा।
तो ये जो करुणा का स्टेज होता है, जिसके अंदर आपका ईश्वर उद्गत होता है, ये है ईश्वर करुणा करके आपके अंदर उद्गत होते हैं और अनुग्रह अनुकंपा में पूर्ण रूप से एक होकर आप एक बोध में प्रतिष्ठित होकर केवल एक ही आपके अंदर उद्गत होता है। तो ये है परमात्मा परमेश्वर का अनुग्रह अनुकंपा जो पूर्ण रूप से अपने साथ मिला के उन्होंने एक कर लिया। याद रखिएगा, आज जो ये सत्य की वाणी, पूर्ण सत्य की वाणी आज सुनने को मिल रही है, ये भी कृपा है, इसके बगैर सुनने को नहीं मिलती है। हम लोगों को बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं, वो मटेरियल साइंस, मटेरियल वर्ल्ड के लिए होती हैं, लेकिन ये ज्ञान सुनने को नहीं मिलता है जो है आत्मज्ञान, मेरे भीतर का ज्ञान। तो कह रहे हैं क्योंकि कृपा हासिल नहीं हुई है। ऐसी कृपा और आशीर्वाद के लिए आपको सद्गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण करना होगा। सद्गुरु अर्थात आत्मगुरु, आप ही के पक्के मैं, कच्चा मैं पक्के मैं में पूर्ण समर्पण कर देगा, वही सद्गुरु को समर्पण हो गया। ईश्वर, मनुष्य और ब्रह्मांड का एकत्व के संपूर्ण ज्ञान द्वारा आपके हृदय में वे आत्मज्ञान का प्रकाश देंगे। देखिए, ये अनुग्रह अनुकंपा की अवस्था आ गई। ज्ञान स्वयं दिव्य वस्तु है, इसलिए निस्संदेह वह अन्य सभी वस्तुओं से उच्च है। इस विश्व में ज्ञान के समान और कोई दूसरा शोधक नहीं है। ज्ञान के समान कोई दूसरा शोधक नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ख्याल करिएगा। जितनी भी व्यथा है, जितनी भी कमियां हैं, जो कुछ है, जिस भी लेवल की है, ज्ञान के समान दूसरा शोधक कोई नहीं है। कहते हैं, बिना किसी वर्जन के समस्त क्रियाओं की परिसमाप्ति ज्ञान में जाकर होती है। ज्ञान जब गुणों के द्वारा प्रतिबंधित होता है, तब वह दूषित और सीमित है, एवं प्रतिबंध रहित वह शुद्ध और यथार्थ ज्ञान है जो दिव्य आत्मन के सत्य को प्रकाशित करता है। प्रतिबंधित ज्ञान जीव के अंदर, हमारे अंदर मटीरियल साइंस में उजागर होता है, ज्ञानाभास में उजागर होता है। जैसे ही हम विज्ञान की अवस्था में, हमारी केंद्रीय अवस्था में, ईश्वरीय अवस्था में पहुंचते हैं, तो हमारा ज्ञान के साथ सारूप्य होता है। उस वक़्त का जो ज्ञान है वो प्रतिबंधित नहीं है, फ्री है, हम मुक्त हैं। ये मुक्ति वो मुक्ति नहीं है जो हम जगत में सोचते हैं कि मुक्त हो गए हैं। ये मुक्ति है ट्रू मुक्ति। पानी है नहीं है, हवा है नहीं है, देह है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मस्वरूप हमेशा था, है और रहेगा, है निराकार, निरलंब, उसको कोई अवलंबन की जरूरत नहीं है। ये जो स्वरूप है आज हमारे लिए इमेजिनेशन है, लेकिन सद्गुरु की बातें सुनते सुनते हमारे अंदर की इमेजिनरी चीज है, ये रियल हो जाती है, अर्थात इसके साथ हमारी एकात्मता हो जाती है। आगे कहते हैं, यथार्थ ज्ञान के अभाव से मनुष्य अपने सत्य स्वरूप को जान नहीं पाता। प्रतिबंधित ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अंग्रेजी में कहते हैं निसाइंस, से संबंध रखता है, अतः वह अज्ञान के रूप में कार्य करता है। अज्ञानता है ज्ञान का आभास, ज्ञानाभास, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अतः वह ज्ञान स्वरूप के आभासित प्रकाश द्वारा ज्ञान की तरह प्रतीत होता है, जबकि ज्ञान स्वरूप है स्वतः स्फूर्त। ज्ञानाभास का ज्ञान ज्ञान की तरह प्रतीत होता है। जो भी ज्ञान लेके हम जीवन में चलते हैं, चाहे वो कुछ भी करने का ज्ञान हो, पढ़ने लिखने का ज्ञान हो, वो असली ज्ञान नहीं है। जो रियल ज्ञान है, जब किसी भी ऐसी चीज़ के साथ युक्त होती है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, ABCD सीख रहा हूँ, ये जो अल्फ़ाबेटिकल ज्ञान है, इस अल्फ़ाबेटिकल ज्ञान के साथ जाके जब विशुद्ध ज्ञान युक्त हुआ, तब जाके वो मेरे अंदर उजागर हुआ। अर्थात मैं खुद स्वयं जाके जब युक्त हुआ, तभी जाके ये ज्ञान मेरे अंदर उजागर होता है। मैं स्वयं को भूलकर इस ज्ञान को पाने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए भूल जाता हूँ कि ये ज्ञान केवल मेरे अपने आत्मस्वरूप का आभास है, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस ज्ञान स्वरूप को उसके साथ लगाने के बाद जो ज्ञान पाता हूँ, उसको ज्ञानाभास कहते हैं। आगे कह रहे हैं,
ज्ञान स्वरूप स्वतस्फूर्त है। स्वतस्फूर्त अर्थात उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो स्वयं पूर्ण है, इसीलिए स्वतः उसके अंदर ज्ञान उद्गत होता है, किसी प्रयास के द्वारा नहीं। अपने आप जैसे झरना बहता रहता है वैसा ही एक ग्रॉस उदाहरण है झरने का। तो वही ग्रॉस उदाहरण को अगर हम सटल मोस्ट लेवल पे ले आते हैं तो वो कैसा लगता है कि जैसे अपने आप स्वयं उद्गत हो रहा है, कोई सोच विचार मन बुद्धि अहंकार का कोई काम नहीं है, कोई एक नॉलेज बेस नहीं है। हम सब लोग जितने पंडित देखते हैं, ज्ञानी देखते हैं जगत में, सब के पास एक नॉलेज बेस होता है। उस नॉलेज बेस में से उनकी बातें निकलती हैं। जहाँ ज्ञान स्वतस्फूर्त होता है वहाँ कोई नॉलेज बेस नहीं है। ज्ञान स्वयं स्वयं को उजागर करता है, किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी सोचे समझे बगैर, लेकिन वो परफेक्ट चीज होती है। आगे कहते हैं, वह सबका सहारा हैं परंतु उन्हें स्वयं किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, निरलंब हैं। वह स्वयं विद्यमान और स्वयं प्रकाश हैं। ज्ञान स्वरूप की बात हो रही है। मनुष्य यथार्थ ज्ञान के अभाव के कारण दुखों को भोगता है और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से दुखों और कष्टों को अतिक्रमण करता है। अज्ञानता का निवारण करने के लिए या अज्ञानता के परे जाने के लिए ज्ञान की प्राप्ति हर प्रकार से होनी चाहिए, हर प्रकार से होनी चाहिए। अगर आप प्राज्ञ व्यक्ति के चरणों में प्रणाम करें, उन्हें सब प्रकार की सेवा अर्पित करें और सरल स्वभाव से उनसे प्रश्न पूछें, तो वह जो प्राज्ञ हैं, सत्य के दृष्टा हैं, आपके समक्ष उस ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। यदि आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आप भ्रम के शिकार नहीं होंगे और इसी ज्ञान स्वरूप के द्वारा आप समस्त जीव को पहले अपनी आत्मा में, फिर ईश्वर ओवर सोल में दर्शन करेंगे। इस ज्ञान रूपी बेड़े के द्वारा सबसे पापी जीव भी समस्त पापों को लांघ कर अपने सत्व स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल तौर पे बता दिया गया कि ज्ञान में प्रतिष्ठित व्यक्ति से कैसे ज्ञान पाना है। अति सहज सरल स्वभाव से, कोई आडंबर बिना। अगर जगत में हम चलते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं किसी भी धर्म की तरफ, किसी भी टीचर या गुरु की तरफ इंगित नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। हम क्या देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें युक्त रहती हैं हमें गुरु से ज्ञान पाने के लिए। उसके अंदर रुपए पैसे से लेकर आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो युक्त रहती हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको प्रज्ञान पुरुष से कोई ज्ञान चाहिए तो अति सरल और सहज जो आपका नेचुरल स्वभाव है, जो शायद आज आपके लिए अननेचुरल हो, उस नेचुरल स्वभाव में आपको वापस जाना पड़ेगा और अपने आप को समर्पित करके आपने ज्ञान की भिक्षा मांगनी है उनसे। दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना और, क्योंकि उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, किसी चीज़ का प्रयोजन नहीं है। जो भी चीज़ हम सोच सकते हैं देह को चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए, किसी भी चीज़ का उनको प्रयोजन नहीं है। तभी ना वो मुक्त हैं, फ्री हैं, परिपूर्ण हैं। परिपूर्ण को पूर्णता के लिए अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो परिपूर्ण कहाँ रहा? परिपूर्ण रहा नहीं। आज भी हमारा समय समाप्त हो चला, तो हम साधारण से विशेष इस कड़ी को जारी रखेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन।
से भज मन श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मना प्रेम से भज मना श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मना प्रेम से भज मना श्री गुरु रूप ध्येय मना श्री गुरु भाव साधु मना श्री गुरु रूप ध्येय मना श्री गुरु भाव साधु मना श्री गुरु वाक्य करो मनना श्री गुरु शक्ति करो धारणा श्री गुरु वाक्य करो मनना श्री गुरु शक्ति करो धारणा प्रेम से भज मना श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मना प्रेम से भज मना गुरु कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं गुरु कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं शरणं शरणं नित्य शरणं 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 श्री गुरु शरणं सद्गुरु शरणं श्री गुरु शरणं सद्गुरु शरणं श्री गुरु शरणं 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 नित्य शरणं प्रेम से भज मना श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मना प्रेम से भज मना गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु परब्रह्म आत्मा परम गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु परब्रह्म आत्मा परम ब्रह्म आत्मा आत्मा ब्रह्म गुणातीत गुणाकर अक्षर ईश्वर उज्ज्वल भास्वर प्रभु विभु अमृत सागर अखंड भूमा स्वरूप आपन सर्व समा सच्चिदानंद घना प्रेम से भज मना श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मना प्रेम से भज मना शाश्वत सनातन अच्युत निरंजन पुरुषोत्तम स्वानुभव देव स्वयं शाश्वत सनातन अच्युत निरंजन पुरुषोत्तम स्वानुभव देव स्वयं 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 शाश्वत सनातन अच्युत निरंजन पुरुषोत्तम स्वानुभव देव स्वयं
भजन पूजन साधन समर्पण ध्यान ज्ञान सत्य दर्शन स्वात्मबोधे स्थिति परासिद्धि मुक्ति शांति विशुद्ध चैतन्य स्वात्मबोधे स्थिति परासिद्धि मुक्ति शांति विशुद्ध चैतन्य प्रेम से भज मन श्री गुरु चरण श्री गुरु नाम सदा जपो मन श्री गुरु नाम सदा जपो मन श्री गुरु नाम सदा जपो मन श्री गुरु नाम सदा जपो